नमस्कार मित्रों, आप सभी का पंचायत की आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक-हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो न्यूज़ है बहुत ही पंचायत सहायक के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये है आप सभी पंचायत सहायक को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कैशलेस योजना के लाभ से आप लोग को जोड़ दिया गया है। अभी विथ वीडियो प्रूफ के साथ मैं आपको पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें, विथ प्रूफ आपको दिखाया जाएगा कि हाँ, आप लोगों का कैशलेस योजना में नाम जुड़ चुका है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो कैशलेस योजना है, कैशलेस योजना में कइयों प्रकार की योजनाएँ जुड़े होते हैं। जिन-जिन लोगों का कैशलेस योजना का कार्ड बना होता है, उनमें उसी कैशलेस योजना के तहत उन लोगों का बीमा भी होता है, जैसे रिस्क कवर होता है, बीमा होता है, ये उसी कैशलेस योजना के अंतर्गत ही जुड़ा होता है। और ये सभी पंचायत सहायकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि सभी को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कैशलेस योजना का लाभ दे दिया है। यानी अब इसको कैसे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फिर फॉर्म आपके ब्लॉक से वेरीफ़ाई होगा, ठीक है? वहाँ से वेरीफ़ाई होने के बाद फिर आपका कैशलेस योजना के अंतर्गत जो कैशलेस कार्ड होता है 5 लाख तक आप फ्री का इलाज जैसे आयुष्मान कार्ड होता है, वैसे सेम आपका कैशलेस कार्ड होगा। उसी के समान उसमें 5 लेकिन उसमें और इसमें डिफ़रेंट क्या है, आयुष्मान कार्ड जो होता है उसमें आपका कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है। और जो आप लोग का कैशलेस योजना होता है, कैशलेस कार्ड होता है, जो सरकार कर्मचारियों को बना के देती है, इसमें आपका रिस्क कवर होता है। जैसे जितना सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ तक आप लोग का रिस्क कवर उसी कैशलेस योजना के तहत जो आप लोग का कैशलेस कार्ड बना होता है, उसी के तहत आप लोग का रिस्क कवर भी होता है। और आयुष्मान जिन-जिन लोगों का बना है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है। जिसका आयुष्मान कार्ड बना है उसका केवल 5 लाख प्रतिवर्ष आपकी दवा फ्री हो सकती है। लेकिन जिन लोग का कैशलेस बना है, वो भारत के या उत्तर प्रदेश के कुछ ना कोई कर्मचारी किसी न किसी पद पे वो आसीन है, अपना वो कार्यरत हैं। इसीलिए उन लोग को उत्तर प्रदेश कैशलेस योजना कर्मचारी लोगों के लिए ही बनाया गया है। अब जो लोग कर्मचारी हैं, वो लोग कैशलेस बन जाएगा उन सभी को उसी में 50 लाख या 30 लाख जो भी अपने-अपने विभाग की तरफ से आवंटित होगा, उसमें रिस्क कवर भी दिया जाएगा। लेकिन बहुत लोग का ऐसे में आ रहा है कि जो इस समय कर्मचारी जैसे पंचायत सहायक उनका पहले से आयुष्मान कार्ड बन गया है, तो उनको अपना आयुष्मान कार्ड वहाँ से रिजेक्ट कराना होगा। अगर रिजेक्ट आप लोग का नहीं होता है, तो फिर नहीं बन पाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, आपको वेबसाइट पे लिखना है उत्तर प्रदेश दीनदयाल कैशलेस योजना। जैसे ही आप लिखेंगे, आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे लिखना है उत्तर प्रदेश दीनदयाल कैशलेस योजना। ठीक है? जैसे आप लिखेंगे और फिर आप उसको सर्च करेंगे। फिर वहाँ पे यहाँ पे मुख्य वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है और नीचे जाना है, फिर हिंदी में आपको लिखा मिलेगा, इंग्लिश में भी रहता है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। जहाँ पे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, उसी पे आप लोग को क्लिक करना है। फिर आपकी वेबसाइट धीरे-धीरे आपके सामने खुल जाएगी। फिर आगे उसी पे हिंदी में जो लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना भारत सरकार की योजनाएँ जो है, इसी पे आपको क्लिक करना है और फिर कुछ समय के लिए वेट करना है, फिर आपकी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। और वेबसाइट जैसे ही आपके सामने खुलेगी, फिर आप सभी को अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना। जैसे आप मोबाइल नंबर अपना उसमें डालेंगे, उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ठीक है? अब नंबर पे तब आपको ओटीपी आएगी, आप ओटीपी डालेंगे, फिर आपका फॉर्म जो होगा, वो फिलअप किया जाएगा। जैसे देखो ये खुल गया है, मेन मुख्य वेबसाइट पे हम लोग जा रहे हैं। ये नीचे स्क्रॉल करके दिखाई जा रही है कि आपका केवल ये ऑनलाइन आप भर सकते हैं, बाकी किसी भी ऑफ़लाइन इसमें सेवाएँ नहीं हैं, केवल आप इसको ऑनलाइन रूप से ही भर सकते हैं। पूरी योजनाएँ के बाद आपको दिखा दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अपने पोर्टल पे जाके वेबसाइट पे खोल के, फिर आपको इसके मुख्य पोर्टल जो मुख्य जो लिंक है, उस पे क्लिक करना है, फिर आप सीधे वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर माँगेगा, ये देखो मोबाइल नंबर माँग रहा है, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस खुल के आएगा, जहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर फ़िलअप करना है। अपना मोबाइल नंबर आप फ़िलअप करेंगे, फिर उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। आपको कैप्चा कोड भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी
जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, फिर ओटीपी आप इसमें डाल के फिर वहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपका ओटीपी फिलअप हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपका वो सबमिट हो जाएगा और जैसे आप सबमिट ये ओटीपी मोबाइल नंबर पे जा चुकी है, अब वहाँ पे ओटीपी डाल के फिर वहाँ पे टिक करके कि हाँ, कन्फर्मेशन ओटीपी सही है, फिर उसके बाद ओटीपी डालने के बाद फिर आप उसको सबमिट कर देंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे, फिर आपके समक्ष जो है वो पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा कि आपको कैसे क्या भरना है। आप लोग का ऑप्शन में नाम है आपका कि नहीं है केवल पंचायत सहायक, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी त्रुटि भी है। वहाँ पे जो गलती क्या है, गलती ये है कि वहाँ पे पंचायत सहायक कोई भी पद नहीं है। ठीक है? ना कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर खुल गया, फिर इसमें आपको पहले एम्प्लॉयी भरना है, फिर यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट भरना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है, पंचायती राज डिपार्टमेंट, फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट गोंडा लगता है, मैंने गोंडे पे क्लिक किया। फिर उसके बाद अब आपको देखना है किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं। तो आप वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ से पी से शुरू होता है, वहीं से जाएँगे और उसमें लिखा होगा प्रधान सहायक। ठीक है? क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा प्रधान सहायक, यानी प्रधान सहायक या पंचायत सहायक या डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी तीनों पंचायत सहायक को ही कहते हैं। यहाँ पे देखो पी से भी आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है पी और जैसे ही आप पी पे आएँगे, यहाँ पे शुरू हो जाता है पी से और फिर इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रधान सहायक। ठीक है? जो कि प्रधान सहायक के रूप में पंचायत सहायक जो होते हैं, वो पंचायत सहायक जो होते हैं प्रधान सहायक के रूप में ही कार्य करते हैं। जिससे आप लोग का इसी के बेस पे आप लोगों का कैशलेस योजना के तहत आपका कैशलेस 5 लाख तक मुफ्त इलाज वाला कार्ड बनेगा। लेकिन जिन लोगों का भी आयुष्मान है, वो अपना आयुष्मान कार्ड पहले कैंसल करा दें, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और अंतर दोनों में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें कोई रिस्क कवर नहीं रहता है आयुष्मान में और इसमें होता है।